हेलो फ्रेंड, आज है 10 जून। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 67वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में किसको मिला है। तो ये मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। देखिए, संजय पूरन सिंह चौहान को फॉर मूवी 72 हुरिये के लिए मिला है बेस्ट डायरेक्शन के लिए 67वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि अभी हाल में हुआ था। देखिए, 67वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में 3 लोगों का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। कंगना रनावत जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, मनोज भाजपेयी और धनुष को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर सीरीज। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इज स्टार्टेड बाय, तो ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। देखिए, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इसके अंतर्गत 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है और वहाँ के 20 लाख सिटीजन को कोविड केयर होम केयर फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी आई है जिसमें कम से कम 15 डेज तो लग जाता है ठीक होने में। ऐसे में प्रॉपर केयर मिले और होम आइसोलेशन को इसमें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है। होम आइसोलेशन करना चाहिए अगर माइल्ड कोविड है, तो ऐसे में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और इसीलिए नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम लाया है जिसके अंतर्गत 112 डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख सिटीजन को सपोर्ट मिलेगा, यानी कोविड केयर होम केयर फैसिलिटीज़ दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच सिटी इज एट द टॉप इन ग्लोबल लाइवलीबिलिटी इंडेक्स 2021। अभी हाल में इंडेक्स आ गया है ग्लोबल लाइवबिलिटी इंडेक्स, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ये इंडेक्स ये बताता है कि कहाँ सबसे अच्छी प्लेस है जहाँ आप रह सकते हैं। तो वो प्लेस है ऑकलैंड। देखिए, ये ऑकलैंड कहाँ है कि देखिए, ये लिस्ट निकाला गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और ये ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में है ऑकलैंड और वहाँ के ऑकलैंड शहर को माना गया है बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। देखिए, अनूप चंद्र पांडे जो कि 1984 के बैच हैं और वो यूपी कैडर के थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनको सिलेक्ट किया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं सुनील अरोड़ा को, जो कि अभी हाल में इनकी टाइम पीरियड ख़त्म हुई है और अब बन गए हैं अनूप कुमार पांडे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं सुशील चंद्रा। उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसमें एक अभी इलेक्ट हुए हैं और पहले से थे एक, जिनका नाम है राजीव कुमार। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं। ओके, तो एक तो है ये राजीव कुमार और एक जो अभी हाल में अनूप कुमार पांडे अपॉइंट हुए हैं वो है। याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अडुकुनैम्ब इज ए न्यूज़ इज रिलेटेड टू। अडुकुनैम्ब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो क्या है? तो वो एक्चुअली में मेडिसिन है। देखिए, ये किस चीज़ की दवाई है? ये दवाई है अल्जाइमर बीमारी की। ये क्या है? ये भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन बनाया गया है बायोजेन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है एडुक्यूनैम्ब। ये मेडिसिन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल में इसे अप्रूवल मिल गया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 आ गया है। आपको बताना है कि इसमें टॉप 400 में कितने इंडियन इंस्टीट्यूट है। तो टोटल है 8 इंस्टीट्यूट को टॉप 400 में रखा गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 एजुकेशन के लिए दिया जाता है और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट के 400
लिस्ट में टॉप कितने हैं? 8। अगर टॉप 3 की बात की जाए जो कि टॉप 200 में आता है वो है IIT बॉम्बे जिनकी रैंकिंग है 177, IIT दिल्ली 185 और IISc बैंगलोर 186। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन दिस कॉलेज। तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग आई है और IIT बॉम्बे 177 रैंकिंग है जो कि इंडिया में टॉप है। 6 पे आते हैं, कार्ड टीथ थेरेपी इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है कैंसर से। कार्ड टीथ थेरेपी क्या है थोड़ा डिटेल में जानते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये इंडिया के एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। देखिए एक्ट्रेक जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि बॉम्बे में है, वहाँ एक्ट्रेक ने एक और कंपनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के साथ मिलकर पहला कार टी सेल थेरेपी बनाया है जो कि कैंसर डिजीज़ के अगेंस्ट है। इसमें क्या होगा? थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और ब्लड से निकाला जाएगा टी सेल और टी सेल से रिमूव किया जाएगा कैंसर जीन, ताकि जो आने वाला जो यंग स्प्रिंग है उसमें कैंसर ना आ पाए। इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मानी जा रही है कार्ड सेल थेरेपी, कार्ड टी सेल थेरेपी, जिससे कैंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली डिज़ाइन और डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहला सोलर इक्लिप्स इंडिया में कब देखा जाएगा 2021 का? तो वो है आज। जी हाँ, आज 10 जून को सोलर इक्लिप्स है। अबाउट 1 o'clock है ये सोलर इक्लिप्स। एक्चुअली इंडिया के सारे जगह तो नहीं देखा जाएगा, ये इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल एक रिंग ऑफ फायर की तरह ये दिखेगा आज। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और इसीलिए सन हमें पूरी तरह से नहीं दिखता है। इंडिया में इसका असर बहुत कम देखा जाएगा, लेकिन ये पहला सोलर इक्लिप्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिलीनियर इज प्लान टू ट्रेवल स्पेस इन 2021? कौन से करोड़पति स्पेस में जाने वाले हैं 2021 में? तो वो है जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस जो अमेज़न के हैं, एक्चुअली वो जुलाई में रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी प्लेस पे कौन आ रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया था ना कि न्यू अपॉइंटमेंट हुई है एंडी जेसी की, तो वो बन जाएंगे अब अमेज़न के CEO। देखिए जेफ बेजोस जो हैं वो फाउंडर है अमेज़न के और बिलियनियर तो हैं ही, और ये जा रहे हैं स्पेस में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो फुल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा न्यूजीलैंड में है ऑकलैंड, और वहाँ के ऑकलैंड शहर को माना गया है बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। देखिए अनूप चंद्र पांडे जो कि 1984 के बैच हैं और वो यूपी कैडर के थे, IAS ऑफिसर थे, उनको सेलेक्ट किया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं सुनील अरोड़ा को, जो कि अभी हाल में इनकी टाइम पीरियड ख़त्म हुई है और अब बन गए हैं अनूप कुमार पांडे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। देखिए अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं सुशील चंद्रा। उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसमें एक अभी इलेक्ट हुए हैं और पहले से थे एक, जिनका नाम है राजीव कुमार। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं। ओके, तो एक तो है ये राजीव कुमार और एक जो अभी हाल में अनूप कुमार पांडे अपॉइंट हुए हैं वो है, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अडुकुनैम्ब इज ए न्यूज़ इज रिलेटेड टू। अडुकुनैम्ब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो क्या है? तो वो एक्चुअली में मेडिसिन है। देखिए ये किस चीज़ की दवाई है? ये दवाई है
अल्जाइमर बीमारी की। ये क्या है? ये भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन बनाया गया है बायोजेन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है एड्यूक्यूनैम्ब।